दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी ताबड़तोड़ होगी या फीकी होगी या बिल्कुल कंसोलिडेटेड हो सकती है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करके समझते हैं। और आज मार्केट का व्यू कैसा आप लोगों को रहा, आप लोगों ने कैसे ट्रेड किए हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ डेली चार्ट पर ताकि आप निफ्टी के डेली चार्ट के व्यू को समझ सकें कि कैसा ये चार्ट बन रहा है। और मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा जहाँ इसी तरीके का चार्ट हमको देखने को मिला था। क्या मार्केट सेम कंडीशन बनाता है या नहीं बनाता है उसको भी हम चेक करेंगे। देखिए, हम लोगों ने परसों एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद हम 26,000 को क्रॉस कर गए, उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई को अगले दिन टच कर दिया। लेकिन टच हमने कैसे किया है? हवा में उड़ के ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई, हवा में उड़ के फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, हवा में उड़ कर आज ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। यानी कि गैप अप खुले और फिर नीचे आ गए। देखिए, ताकत क्या होती है जब आप नीचे से जाता है ना, ये ताकत है। आप हवा में उड़ के ऊपर आए, फिर यहाँ से नीचे गिर जाएँगे। क्यों? आप लोगों को समझ में आ गया क्या कंडीशन है। और ऐसा ही चार्ट मैं आप लोगों को एक जगह और दिखाता हूँ, अगर आप लोग देख पाएँ तो। देखिए, इस चार्ट को आप लोग देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था। इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया इस वाले चार्ट ने। यहाँ लगातार हमने गैप अप खुले, नीचे आए, गैप अप खुले, नीचे आए, गैप अप खुले, कंसोलिडेट किया। अगले दिन हम यहाँ पर थोड़ा बड़ी कैंडल बनाई। फिर अगले दिन हम गैप डाउन खुलकर फटाफट ऊपर की तरफ भी चले गए। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि सेम कंडीशन चार्ट यहाँ पर बना देगा, लेकिन हल्का-फुल्का लगभग हमको वैसा देखने को मिल रहा है। अब ये नहीं समझना है कि हम गैप अप खोलेंगे तो धड़ाम से नीचे ही गिरेंगे। हो सकता है बायर लोग अभी यहाँ पर गायब हुए नहीं, क्योंकि नीचे जो लेवल हमारा बचा हुआ है वो है 26,000 का अब लेवल। जो भी होगा अब 26,000 के ऊपर ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एंट्री शायद यहाँ पर बना ली होगी, पोजीशन बन चुके होंगे। तो अब अगर गैप डाउन खुलेगा, तो हो सकता है बायर लोग 26,000 के ऊपर से बहुत तेज़ी से इसको ऊपर की साइड को खींचने की कोशिश करें। कल हमारी एक्सपायरी है जिसमें हमारी ओपनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन उस ओपनिंग से पहले हमें थोड़ा एक बार बैंक निफ्टी को देख लेना चाहिए कि बैंक निफ्टी का व्यू क्या बन रहा है। ठीक है? बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा-सा देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आप लोग देखेंगे तो ये चार्ट हमारा बना है। कहीं से नेगेटिव नहीं लग रहा है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम ये हुआ है जो थोड़ा-सा नेगेटिव बोल सकते हैं कि हम 60,000 के ऊपर हमारी ओपनिंग हुई थी। उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत सस्टेन किया। उसके बाद जैसे ही 60,000 से नीचे गिरा, वो निफ्टी को भी नीचे लाया और अपने आप को तो नीचे आया ही आया। अभी हम ये वाले लेवल को सपोर्ट ज़ोन की तरफ फाइंड कर सकते हैं कि भाई इस ज़ोन पर हम लोग क्या ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर से बायर एक बार कोशिश करेंगे, जो लेवल हमारा निकल कर आएगा 59,500 का, ठीक है? इसको एक राउंड लेवल की तरह हमें लेना चाहिए और यहाँ से हम सपोर्ट की तरह ऊपर भी जा सकते हैं वापस से। लेकिन क्या अब हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि क्या हमें बिल्कुल शार्प मोमेंटम मिल सकती है, या हमें थोड़ा-सा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन का चित्र कैसा बन रहा है। देखिए, 3 दिन से आप लगातार प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर गए, थोड़ा-सा ऊपर आए, नीचे आ गए, ठीक है? 28 तारीख को हमने इनसाइड बना दिया। आज हमने ये सारे हाई ब्रेक किए, उसके ऊपर गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आए और लो सारे हमने ब्रेक कर दिए हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है जब लो ब्रेक हो जाते हैं। तो अब कल के लिए क्या कंडीशन हमारे पास बचती है? कल की सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं कि कल अगर हमारी ओपनिंग इस वाले हाई, देखिए ये जो प्राइस एक्शन बना हुआ है कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर हम खुलते हैं 225 के ऊपर, तो ये प्राइस एक्शन तो लगभग क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है उसके बाद मार्केट यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन बनाए इस तरीके का, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम जो ऑप्शन सेलर होगा वो यही चाहेगा कि मार्केट एक जगह पर कंसोलिडेट कर ले और मॉर्निंग में वो शॉर्ट करके मार्केट को खत्म कर सकता है। अगर इस जोन में भी खुलेगा तो ये इधर का शॉर्ट कर लेंगे, नीचे भी खुलेगा तो इधर का शॉर्ट हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उन्हें ये जानकारी रहेगी कि भाई ऊपर जाने की जो कंडीशन है, वो उस तरीके की नहीं बन सकती है जिस तरीके की अगर इस जोन में खुलता है तो नीचे जाने की कंडीशन बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। प्राइस एक्शन किस तरीके का बनता है, किस तरीके के ये हाई है, ये ब्रेक होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरीके से हमको देखना है। गैप डाउन खुलेगा, शांत रहना है, ज़्यादा गैप अप खुलेगा, शांत रहना है, बीच में खुलेगा तो भी शांत रहना है। यानी कि कल की जो एक्सपायरी है, हमको पहले हाफ में शांत रहने की ज़रूरत है और थोड़ा चार्ट को देखकर कि कैसी कंडीशन बनेगी, क्या हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी को चेक करने के बाद ही हमको ट्रेड लेना है। जल्दबाजी मत कीजिए। अभी मार्केट चलेगा, मार्केट है दोस्तों, उसने चलना ही चलना है, आप ये मानकर चलिए। वो 1-2 दिन आपको घुमाएगा ताकि आप लोग अपने एसएल अपना पैसा उसमें डुबा दें और उसके बाद जैसे ही वो भागेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो अपने पैसे को बचा कर रहिए। अगर खास करके आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कल से मैं ऑप्शन सेलर के लिए भी थोड़ा बहुत व्यू बताना आपको अपना शुरू कर सकता हूँ। धन्यवाद।